हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विद्यासागर। पीसीएफ क्लास 1.0 पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक को निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले एक्सरसाइज 7.1 का सारे क्वेश्चन आपको पीसीएम क्लास 1.0 पर मिल जाएगा। देखिए 7.2 में सबसे पहले आपको जानना होगा कि दो बिंदुओं ए x1, y1 और बिंदु B के लिए x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 का अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। माने कोई इस तरह से एक रेखाखंड होगा। मान ली कोई एक रेखाखंड है A और B। A का निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1। B का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा x2, y2। यहाँ कोई बिंदु P होगा तो बिंदु P जो है AB रेखाखंड को दो अनुपात में विभक्त करेगा, जिसे आप मान लीजिए एक m1 हो तो एक m2 हो। तो इस बिंदु का आपको निर्देशांक बताना होगा। तो इस तरह से बांटने की प्रक्रिया आपका कहलाता है विभाजन सूत्र। इसे ही विभाजन सूत्र बोलते हैं। विभाजन सूत्र दो तरह के चलता है, एक होता आंतरिक विभाजन सूत्र चलेगा और एक होगा बाह्य। तो दोनों का फार्मूला आप देखिएगा। आंतरिक के लिए आंतरिक के लिए बिंदु P का निर्देशांक। जब आंतरिक विभाजन की बात करें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिए। फार्मूला को याद करने का सिंपल तरीका, आपको निर्देशांक ज्यामिति में पता है कि आगे की वैल्यू x होती है और पीछे की वैल्यू y होती है। एकदम फर्स्ट वीडियो में ही आपको मिलेगा, आगे x पीछे y। याद रखने का तरीका, x बोला तो शुरू आपको लिखना होगा mx प्लस mx अपॉन m प्लस m। इसी प्रकार आपको इधर लिखना होगा my प्लस my अब बटा m प्लस m। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से इस फार्मूला को आप इजीली याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते। mx प्लस mx बटा m प्लस के m, my प्लस my बटा m प्लस के m। फिर आपको याद रखना होगा 12 यानी 12, 21 यानी सिंपल बोलिए तो 12, 21, 12। यहाँ भी उसी तरह से 12, 21। यह आपका, तो ये जो फार्मूला आप जाने, इस फार्मूला को ही बोलते विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। तो आंतरिक के लिए, आपका आंतरिक के लिए वाला क्वेश्चन हो कि आंतरिक विभाजन कर रहा है तो उस दौरान आपको लगाना होगा mx प्लस mx बटा m प्लस m। फिर 12, 21, 12, 21 आप याद रखिए। यदि दूसरा बोलिए बाह्य के लिए, तो बाह्य यदि प्रश्न बाह्य लग गया यानी बाहरी विभाजन की बात करें तो सेम यही फॉर्मूला होते हैं जो आप प्लस देख रहे हैं, वहां आपका माइनस हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। मैंने प्रश्न में जब बाह्य लग जाए प्रश्न में तो आपको इस फार्मूला, तो दोनों फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप आंतरिक वाला याद रखिए। जो प्लस के साइन देख रहे हैं बाह्य में आपका माइनस हो जाएगा। तो इस फार्मूला को ही बोलते हैं विभाजन सूत्र। ये जो दोनों जो फार्मूला आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये दोनों फार्मूला आपका विभाजन सूत्र कहलाता है।
प्लस वाला आपको रहेगा तो आंतरिक, और माइनस लगा और रह जाए तो आपका बाह्य होता है। तो इसे ही बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब चलते हैं लेसन पर। अब आपका लेसन शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बुक तो सबके पास होगा। कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपको 1-7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 का अनुपात विभाजित करता है। एक चीज सलाह दे देना चाहते हैं मेरे दोस्तों, यदि प्रश्न में किसी प्रकार का न बाह्य लगा हुआ रहे न आंतरिक लगा रहे तो उस दौरान आपको आंतरिक वाला ही क्वेश्चन समझना होगा। जैसे एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें न बाह्य लिखा न आंतरिक लिखा, तो आपको अपना मन से आंतरिक समझेंगे, बाह्य नहीं। ऐसे एनसीईआरटी बुक में बाह्य पर क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन आप प्रश्न आपको ई बोल रहा है, यह ए आपका हो गया ये बी, तो ए का वैल्यू आपको मान लीजिए 1-7 और 4-3। तो कह रहा है इस बिंदु का जो अनुपात दिया, मान लीजिए पॉइंट पी जो है इसको विभक्त कर रहा 2 कितना में 3 में। तो आपको कह रहा बिंदु पी का निर्देशांक बताइए। तो आपको चलना होगा सबसे पहले विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र चलिएगा, तो बिंदु पी का निर्देशांक, तो आपको बताया गया फॉर्मूला कि यदि कोई भी रेखाखंड को कोई बिंदु P या कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं, यदि उसे 2 अनुपात में विभक्त कर रहा है M1:M2 के रूप में, तो उससे जो फॉर्मूला प्राप्त होता है उसे हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। और विभाजन सूत्र को याद करने का सिंपल टेक्निक इस तरह से, सबसे पहले आपको लिख लेना होगा mx + mx अपॉन m + m, कोमा दीजिए my + my अपॉन m + m। फिर आपको लगा देना होगा सिंपल तरीका 12 21 12 और 21। अब इसके बाद आपको जो दिया गया आंकड़ा है प्रश्न में, यहाँ पर आपको सेट कर देना, आपका आंसर 100% आ जाएगा। M1 किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों, जो अनुपात में जो आगे वाला होगा M1 और पीछे वाला आपका M2, मतलब यह आपका हो जाएगा M1 और यह हो जाएगा आपका M2। तो M1 हो गया 2x2, दूसरा बिंदु 2 लगेगा तो दूसरा बिंदु के फर्स्ट में 4, तो 4 + M2, तो M2 हो गया आपका 3x1, तो x1 आपका है -1 अपॉन में 2 + 3। यहाँ M1, तो M1 कितना, तो M1 हो गया आपका 2 अब गुना y2, तो -3 + M2, तो M2 आपको हो गया 3 और y1, तो y1 हो गया 7 अपॉन 2 + 3। अब यहाँ से इसको हल कर दीजिए, 4 × 2 तो 8 प्लस माइनस 3 × 1 तो 3, यहाँ 5 कॉमा 3 दूना के 6 तो -6 अब प्लस 7 के 21 अपॉन 5। अब कर लीजिए 8 में से 3 गया तो 5, तो 5/5 कॉमा यहाँ पर घटाते हैं तो 15 आएगा अब बटा 5। काटे मेरे दोस्तों तो ऊपर नीचे आप काट कर आंसर देंगे, तो शादी काट रहा है तो 5 से काटेंगे तो यह 1, मतलब 5 से इसे काटते हैं तो यह 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,3। यही आपका आंसर, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। चलिए मिटा दें। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़िए। सेकेंड प्रश्न है, देखिए बिंदु इतना को सम त्रिभाजित, सिंपल सा प्रश्न,
ध्यान देंगे, मान लीजिए यह AB एक रेखा खंड है। इसको कितने भागों बांटा? सम त्रिभाजित। सम त्रिभाजित का मतलब होता है सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, तीन बराबर भागों में बांटना, तीन बराबर भागों में बांटना। एक का बिंदु, एक का निर्देशांक आपका दिया हुआ है 4, -1 और बी का निर्देशांक दिया है -2, -3। अब इसे समझिए, पहले से तीन बराबर भागों में बांटे। तो मान लीजिए बिंदु यहाँ पर P दे दिए और एक बिंदु Q, तो बिंदु P और Q इसे तीन बराबर भागों में बांटा। तो बराबर भागों की बात करें तो यह भी 1, यह भी 1, यह भी 1। ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत इजी तरह से आपको विभाजन सूत्र ही यूज करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा बिंदु P, बिंदु P रेखा खंड AB को, अब देखिए मेरे दोस्तों, अनुपात कैसे निकालें? तो सिंपल देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो। AB आप P को निकाल रहे हैं तो P पर देखिए ऐसे रखिए, पेन आप P पर रखिए, तो P के आगे 1 है और पीछे देखिए तो पीछे कितना है? तो 1 1 2, मतलब P जो है रेखा खंड AB को 1:2, 1:2। फिर से देखिए P हुआ तो P के आगे 1, पीछे फिर देखिए कि पीछे कितना है? तो पीछे 1, देखिए यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 1 2। तो P रेखा खंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसीलिए P का निर्देशांक बराबर, तो जब भी कोई भी बिंदु किसी भी रेखा को दो भागों में विभक्त करती है तो विभाजन सूत्र लगा दीजिए। विभाजन सूत्र याद करने का सिंपल टेक्निक, mx प्लस mx अपॉन m प्लस के m, कॉमा दीजिए। फिर इसी प्रकार m बाई सेम लिख देना है और m प्लस के m। फिर आपको बार बार बोल रहे हैं कि याद क्या रखिए, 12 21 यानी 12 21, यानी 12 21, यहाँ भी 12 21, 12 12। यह हो गया आपका फार्मूला। आंकड़ा को पुट करिए, m1 तो m1 हो गया 1 गुना x2, तो x2 माइनस के 2 प्लस m2, तो m2 हो गया 2 गुना x1, तो x1 आपका है 4, बटा करिए, अनुपात को जोड़ लें, कौमा m1, तो m1 1 गुना y2, तो y2 आपका है -3 प्लस m2, तो m2 हो गया 2 y1, तो y1 देखिए y1, तो y1 है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के 2। अब इसे कैलकुलेट कर लें तो माइनस के 2 8 3 -3 अब प्लस -2 अपॉन में 3। हल करिए, यहाँ घट रहा देखिए 8 में से 2 माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 2 गया तो 6, तो 6 अपॉन में 3, यहाँ -5 अपॉन 3 कैंसिल कर दीजिए 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा यानी 2 -5 बटा के 3। तो यह केवल आपका आंसर निकला बिंदु P का निर्देशांक, यानी बिंदु P का जो निर्देशांक होगा मेरे दोस्तों 2, -5 बटा के 3। इसी प्रकार यदि आप Q निकालना चाहते हैं, यदि इसमें Q कितना होगा, तो Q का निर्देशांक देखिए अब इसी में Q का निकालते हैं। देखिए अब आपको लिखना होगा बिंदु Q रेखाखंड AB को, देखिए अब Q पर उंगली रखिए इसे, तो Q को आगे 2, तो 2:1 के अनुपात में
विभाजित करता है। इसीलिए Q का जो निर्देशांक, तब Q का निर्देशांक इसी प्रकार आप यहाँ से भी चाहे तब निकाल सकते खुद भी। अब Q का निर्देशांक क्या होगा, तो फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा दीजिए m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस के m2। अब यहाँ से चाहे तब खुद निकाल सकते हैं, पीछे बता दिए। अब यहाँ से m1, तो m1 कितना 2, हल यहाँ से करना चाहे तो खुद करिए। m1 2, x2 तो x2 कितना माइनस के 2, 1, देखिए m2 1, x1 4 अपॉन यानी 1 यानी 2 प्लस के 1, कोमा दीजिए m1 करिए तो m1 आपको हो गया 2/2 माइनस के 3 प्लस m2, तो m2 हो गया 1 और y1, तो y1 हो गया आपका माइनस के 1 अपॉन में 2 प्लस के 1। अब इसे हल कर ले, 4 प्लस के 4 3 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ आपको तो 0/3, यहाँ जाएगा -7/3, हल कर लीजिएगा तो 0/-7/3 यह आपका आंसर। तो यह आप आज जाने विभाजन सूत्र, आप जाने आज विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बस याद करने का टेक्निक mx प्लस mx बटा m प्लस m, कॉमा my प्लस my बटा m प्लस m, फिर 12-21 आप याद रखिए। तो यह जाने NCERT बुक का एक्सरसाइज 7.2 1 और 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, और मतलब विभाजन सूत्र मुख्य रूप से बताया गया, बाकी कल आपको इसी में बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।